कैसे विजन बोर्ड के जरिए अपने गोल्स को मैनिफेस्ट किया जाता है, समझेंगे हम इस वीडियो में। हेलो माय फिनोमिनल वॉरियर्स, माय नेम इज अनुराग गेरा और मैं एक हाई परफॉर्मेंस कोच हूं और मैं हेल्प करता हूं डायरेक्ट सेल्स, नेटवर्क मार्केटर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स की इन मैक्सिमाइजिंग देयर सेल्स पोटेंशियल। माय डियर फ्रेंड, विजन बोर्ड या विजुअलाइजेशन गोल्स को मैनिफेस्ट करने का वन ऑफ द बेस्ट नॉन तरीका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे विजुअलाइजेशन को अप्लाई किया जाता है और कैसे विजन बोर्ड क्रिएट किया जाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसके जरिए आपका विजन बोर्ड आपके लिए ज्यादा अच्छे तरीके से गोल्स को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, विजुअलाइजेशन बोलते किसको है। माय डियर फ्रेंड, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक मेंटल इमेज देना। जब किसी चीज की इमेज हमारे ब्रेन के अंदर क्लियर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको केला बोलता हूं तो आपको ये दिखाई देता है, एप्पल बोलता हूं तो आपको ये दिखाई देता है, एलिफेंट बोलता हूं तो ये दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जानता है कि केला क्या है, एप्पल क्या है और एलिफेंट क्या है। उसके दिमाग में ऑलरेडी, आपके दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज बनी हुई है। पर जब मैं आपसे बोलता हूं हराफा कैरस, तो क्या कुछ भी चीज आपके दिमाग में आती है? द आंसर इज नो, क्योंकि आपके ब्रेन में हराफा कैरस की कोई इमेज है ही नहीं। अब इस टाइम पर अगर आपको कोई भी एक नई इमेज दिखा दी जाए और बोल दिया जाए कि यही हराफा कैरस होता है, तो आपका ब्रेन उसको मानना स्टार्ट कर देगा। एंड यही माय डियर फ्रेंड विजुअलाइजेशन में किया जाता है, बिकॉज हमारा ब्रेन रियलिटी के अंदर और ड्रीम्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आपको डरावना सपना आता है तो आप डर के उठ जाते हैं। एक्चुअली में डरावना कुछ नहीं हो रहा था, वो केवल आपके सपने में था, मगर आपके ब्रेन ने उसको सच मान लिया, इसीलिए आप उठ गए, आपकी बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट किया। यही काम माय डियर फ्रेंड विजुअलाइजेशन के जरिए किया जाता है। हमें विजुअलाइजेशन कैसे हेल्प करती है? माय डियर फ्रेंड, विजुअलाइजेशन हमारे ब्रेन के अंदर क्लैरिटी लाने में हेल्प करती है। उस क्लैरिटी की वजह से हमारे को एक डायरेक्शन मिल जाती है और ब्रेन को समझ में आ जाता है कि आप किस तरह की लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, किस तरह की जिंदगी को जीना चाहते हैं। जितना ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप इमेज अपने ब्रेन को देंगे, उतनी बेटर रियलिटी आपका ब्रेन क्रिएट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेन को बोलते हैं कि आपको एक कार खरीदनी है, तो ब्रेन को नहीं पता वो ये कार खरीदनी है, ये खरीदनी है या ये वाली खरीदनी है। ब्रेन कंफ्यूज्ड है। मगर जब आप अपने ब्रेन को बोलते हैं कि मुझे ब्लैक टाटा सफारी XZ+ टॉप मॉडल खरीदना है, तो ब्रेन को पता है कि आपको ये गाड़ी खरीदनी है। सो माय डियर फ्रेंड, जब आप अपने ब्रेन को एक मेंटल इमेज दे देते हैं तो ब्रेन ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। उस फोकस की वजह से आपके जो इमोशंस हैं उस गोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो इमोशंस बेटर एक्शंस के अंदर आपको करने में हेल्प करते हैं और बेटर एक्शंस बेटर रिजल्ट्स को डिलीवर करते हैं। अब हमारे को समझना यह है माय डियर फ्रेंड कि आखिरकार विजन बोर्ड होता क्या है और उसे बनाया कैसे जाता है और वो कितने तरह का होता है। माय डियर फ्रेंड, बेसिकली विजन बोर्ड और कुछ नहीं है, वो आपके गोल्स का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप पहाड़ों पे घूमना चाहना चाहते हैं तो आपने उससे जुड़ी हुई एक इमेज एक बोर्ड पे लगा दी। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उस गाड़ी की इमेज आपने एक बोर्ड पे लगा दी। यही विजुअलाइजेशन बोर्ड है। विजुअलाइजेशन बोर्ड आप फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप एक डायरी भी लेकर उसके पेजेस पर वो इमेजेस चिपका सकते हैं। मैं पर्सनली एक डायरी को प्रेफर करता हूं, क्योंकि उसको मैं कहीं पर भी लेके कैरी कर सकता हूं, जबकि बोर्ड मुझे एक जगह पे लगा के रखना पड़ेगा
उसको हर जगह पे कैरी नहीं किया जा सकता। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस तरीके से बोर्ड को बनाना चाहते हैं। आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर भी एक कोलाज बनाकर उसको रख सकते हैं और वो भी आपका विजन बोर्ड है। आप छोटे छोटे कार्ड्स को प्रिंट करके अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, जिनको गोल कार्ड्स बोला जाता है, वो भी आपके विजन बोर्ड के तरीके से काम करने वाले हैं। तो ये आपके अपने गोल्स हैं। यूज योर क्रिएटिविटी, बट आपके पास उसकी एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो कि आपके गोल्स से मैच होते हो। तो हम क्या क्या चीजें अपने विजन बोर्ड में डाल सकते हैं? सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, आपको वो फोटोग्राफ्स डालनी है जो आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन को जन्म देती हो, बिकॉज पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा बेहतर ढंग से क्रियान्वित होते हैं। साथ ही साथ आप अपने गोल से जो भी क्लोजेस्ट इमेज आपको मिलती हो, उस इमेज को प्रिंट आउट करके, कट करके या खुद हैंड ड्रॉ करके उसके ऊपर लगा सकते हैं। तीसरा, अगर आप किन्हीं रोल मॉडल्स को जानते हैं, जो आपकी लाइफ के रोल मॉडल्स हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, वो लोग जो उस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं जैसी आप जीना चाहते हैं, तो आप उनकी इमेजेस भी रेफरेंस के लिए वहां पे लगा सकते हैं। अगर आप कोई नया बिलीफ सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिसिप्लिन, आई एम फोकस्ड, आई पे मोर देन व्हाट आई गेट पेड फॉर, तो आप इनको भी हैंड रिटन लिखकर या फिर प्रिंट आउट करके उसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि यहां पर भी आपका ब्रेन आपकी उस एक्टिविटीज को अट्रैक्ट करता रहे। कोई कोट्स जो आपको पसंद हो, जो आपको इंस्पायर करती हैं, वो भी आप अपने विजन बोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये आपका विजन बोर्ड है, यू कैन बी क्रिएटिव विद इट। अगर आप इसके बारे में उदाहरण जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर सर्च कीजिए विजन बोर्ड आइडियाज, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड। आप अपनी चीज को अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेन बात यह है कि वो आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशंस को इवोक करना चाहिए। क्या चीज आपको विजन बोर्ड में नहीं डालनी माय डियर फ्रेंड? कोई भी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव स्टेटमेंट आपको अपने विजन बोर्ड में नहीं रखनी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग। अब क्विट स्मोकिंग के अंदर स्मोकिंग ऑलरेडी आ रहा है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इंस्टेड आपको बोलना है आई एम अ फ्रेश एयर ब्रीदर, कि मैं हमेशा हेल्दी रहता हूं। आई एम अ फ्रेश एयर ब्रीदर। आपको कुछ इस तरह स्टेटमेंट डालना है जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, नो आई एम फिट। आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट डालनी, नेगेटिव स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि आखिरकार आपका ये विजन बोर्ड काम कैसे करेगा, आपको कब इसको देखना है। माय डियर फ्रेंड, आइडियली आपको 10 बार, दिन में कम से कम 8 से 10 बार अपने विजन बोर्ड को कामली बैठ के देखना चाहिए। एटलीस्ट फॉर 60 सेकेंड्स, 60 to 90 सेकेंड्स आपको उस पर फोकस होकर देखना चाहिए। पर 3 टाइम ऐसे हैं जब आपको डेफिनेटली अपने विजन बोर्ड को देखना चाहिए। फर्स्ट इज, उठने के इमीडिएटली बाद आपके सामने होने चाहिए वो गोल्स, आपके हाथ में होने चाहिए, आपके पॉकेट कार्ड्स हो सकते हैं, उठने के इमीडिएटली बाद आपको वो देखने हैं। दूसरा, सोने से इमीडिएटली पहले अपने विजन बोर्ड को देखने के बाद, अपने गोल कार्ड को देखने के बाद कोई और एक्टिविटी नहीं करनी, उसके बाद सीधा सो जाना है। दैट शुड बी द लास्ट थिंग यू शुड बी वॉचिंग। और तीसरा, दोपहर को खाना खाने के बाद जब आप थोड़ा बहुत सुस्ताने के मूड में है, रेस्ट करने के मूड में है, उस समय पर आपको अपना विजन बोर्ड देखना चाहिए। ये 3 टाइम तो मस्ट है, पर आइडियली आपको 8 से 10 बार अपने विजन बोर्ड को, अपने गोल कार्ड्स को देखना चाहिए। जब ये एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे और पूरे इमोशंस के साथ फोकस होके करेंगे, सरसरी तौर पे नहीं करना, अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं करना, फोकस होके करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड आप डेफिनेटली अपने गोल्स को ज्यादा बेहतर ढंग से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आई बिलीव माय डियर फ्रेंड कि आपको आज की वीडियो से जरूर कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, ताकि कोई और भी लिख सके आप ही की तरह कहानी जीत की। अब मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, स्टे सेफ,
Stay blessed. Bye. Take care.